हेलो दोस्तों, टारगेट स्टेज 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार करंट अफेयर की आज अगली वीडियो में। ठीक है, आप देखते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन क्या है? नाइनवा पैसिफिक रीच अभ्यास का आयोजन 2025 में कहाँ पे हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पनडुब्बी बचाओ अभियान प्लस, और इसका क्या उद्देश्य है? समुद्र की सुरक्षा एवं सहयोग। ठीक है, इसके चरण कितने हैं? 2। एक कौन सा है? बंदरगाह चरण, और दूसरा कौन सा है? समुद्री चरण। ठीक है, इसमें क्या है? तकनीक जानना, तकनीकी बंदरगाहों पर तकनीक का अभ्यास करना, तकनीकी मतलब तकनीकी का विकास करना, प्लस लोगों को जागरूक करना। ठीक है, और पनडुब्बी प्लस जहाज नजर रखना। ठीक है, इसका क्या है? महत्व है, इसका महत्व है कि समुद्र में पनडुब्बी का बचाव करना। ठीक है, भारत ने क्या किया है? भारत ने INS निस्तार NISHTAR निस्तार भाग लिया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कहाँ पर हुई थी? हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? सिंगापुर। ठीक है, ये 2 या 3 वर्ष में आयोजन होता है इसका। इसमें 30 से अधिक देश हैं। देश कितने हैं टोटल? 30 से अधिक। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर सिटी, कैपिटल क्या है इसकी? सिंगापुर सिटी। ठीक है, करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। पीएम कौन है सिंगापुर? लॉरेंस वोंग। ठीक है, सिंगापुर को अन्य नाम से क्या बोला जाता है? सिंगापुर स्वच्छता सिटी। ठीक है, ये तो सिंगापुर के बारे में हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसमें से मेरे पास। अगला क्वेश्चन है मणिपुर में नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम सुंदर, न्यायमूर्ति एम सुंदर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? खेमपैया, ठीक, खेमपैया सोमाशंकर। सोमाशंकर ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 217। शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर, और प्लस राष्ट्रपति, ये इतने लोग मौजूद होंगे। अब यहाँ पे राष्ट्रपति का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्य का राज्यपाल हो, उस पर भी नियुक्ति हो जाती है। 217 अनुच्छेद 217 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है चेस कंपटीशन यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं। अगला फिडे ग्रैंड स्विस विजेता कौन है? आर वैशाली, ठीक है। आयोजन कहाँ पे इसका हुआ? इसका आयोजन हुआ है उज्बेकिस्तान, समरकंद का आपने नाम अन्य भी जगह पे आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो। कहाँ पे पढ़ा होगा? मेडिवल हिस्ट्री में जो बाबर था वो समरकंद का ही रहने वाला था, ठीक है। उसके जो पूर्वज थे वो समरकंद के थे। ये एक चेस कंपटीशन प्रतियोगिता है, ठीक है। चेस कंपटीशन, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1929। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आर के डी द्वारकोविच, ठीक है। ये तो हो गया फिडे ग्रैंड स्विस विजेता आर वैशाली, ये तो मेल फीमेल में हो गया। अगर आपसे मेल में पूछे तो मेल के विजेता कौन हो जाएंगे? एक नीदरलैंड की खिलाड़ी है
अच्छा इससे कोई मतलब नहीं है, इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अनीस गिरी, ठीक है, उन्होंने जीता है। फिडे ग्रैंड स्विस की शुरुआत कब हुई थी? अगर देखें तो मेल और फीमेल इनकी अलग अलग हुई थी। मेल की हुई थी 2019 में और फीमेल की हुई थी 2021 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, लुसाने में। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के बारे में। अनबुकरंगत योजना किसने शुरू की है? तमिलनाडु में। कब शुरू की है? 2025 में। उद्देश्य क्या है इसका? उसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता देना, ठीक है। राशि कितनी है? राशि है 2000 पर मंथ। कितनी अच्छी स्कीम, ठीक है। इसके मानक क्या है? इसके मानक ये हैं 12th पास अनिवार्य, ठीक है। दूसरा मानक क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इसके ये दो मानक हैं। बच्चों की संख्या कितनी है? 6082। इनको क्या करना है? 6082 लोगों को लैपटॉप की सुविधा देनी है, ठीक है। थोड़ा तमिलनाडु के बारे में पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन, ठीक है। गवर्नर, अगर गवर्नर की बात की जाए तो RN रवि, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 39 और राज्यसभा में 18, ठीक है। बाकी हमने पक्षी वच्छी बता रखा है, स्टेट का, राज्य का, है। सातवां दलीप नहीं दुलीप होता है, दुलीप ट्रॉफी। ये इंडियन है, लेकिन जब देश आजाद नहीं हुआ था तब ये, आपको पता है किसके साथ खेलते होंगे, किसकी तरफ से खेलते होंगे? 7वां दुलीप ट्रॉफी 2025 विजेता कौन रहा है? मध्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें खेलने के बाद लोग रणजी ट्रॉफी में भाग लेते हैं। आयोजन कब हुआ है? अंग्रेजों के समय में। ये दुलीप एक अंग्रेज भारतीय खिलाड़ी थे, अंग्रेजों की तरफ से खेलते थे। इसका आयोजन 28 सितंबर से लेके
15 नहीं, अगस्त से लेके 15 सितंबर तक। ठीक है, ये एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। फर्स्ट बार कब खेली गई थी ये? ठीक है, 1961 भारत में प्रथम बार खेली गई थी। और सबसे अधिक बार किसने जीता है? विजेता कौन रहा है? मध्य क्षेत्र। ठीक है, अब दुलीप ट्रॉफी जीतने के बाद लोग किसमें खेलते हैं? यही जो खिलाड़ी होते हैं वो रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं। अब इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? PLA। सीरीज किसे दिया गया है? सारांश जैन को। सारांश जैन को। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? विकेट सारांश जैन की। और सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव ATI हुई, लॉन्च किसने किया? ठीक है, सब कुछ हम इसके बारे में बताएंगे। किसने बताया है? नीति आयोग। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य क्या है? फ्रंटियर टेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सरकारी सुविधाएं सरल बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें क्या किया गया है? 50 शहर एवं ब्लॉक लिए गए हैं, जिसमें विशेष ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, जैव विज्ञान विशेष ध्यान देना है। ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है रखने का? 2047 तक भारत को विकसित बनाना। लगता है आपको बन जाएगा? देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रंटियर तकनीकी क्या होती है? फ्रंटियर तकनीकी वो होती है जो उभरती हुई
तकनीकी जैसे एआई, रोबोटिक, एआई हो गया, रोबोटिक हो गया, बायो टेक्नोलॉजी, बायोटेक, इनका ये जो होती है एआई हो गया, रोबोटिक हो गया, बायोटेक हो गया, और जितनी भी उभरती हुई हैं वो सारी फ्रंटियर तकनीकी हैं, इनका सहयोग लेना किस चीज में 2047 तक 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए। अब यहाँ पे नीति आयोग की बात की गई है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसके अध्यक्ष स्वयं पीएम होते हैं, और आपको पता है पीएम कौन है? मोदी जी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? नीति आयोग किसकी एक योजना आयोग को रिप्लेस किया है, और मोदी जी ने किसको रिप्लेस किया था? मनमोहन सिंह को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। आपको पता है ये क्वेश्चन किस में आया हुआ था? अभी जो NTPC 10+2 वाला है उसमें आया था। और वाइस चेयरपर्सन, वाइस अध्यक्ष कौन है? सह अध्यक्ष सुमन बेरी। सुमन बेरी। ठीक है। 50 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? योजना आयोग ने। उद्देश्य तकनीकी को बढ़ावा देना। ठीक है। रबी फसल अभियान 2025 आयोजन कहाँ पे हुआ? दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ इसका? आयोजन करता कौन है? आयोजक कौन है? कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? तकनीकी रिसर्च योजना बनाना। इसके लिए रबी फसल के लिए। रबी की फसल बुआई कब होती है? सर्दियों में। कटाई कब होती है? गर्मियों में। आपको पता है सर्दियों में जैसे रबी की फसल कौन कौन सी हो गई? गेहूं, मटर, सरसों, ये सभी होती हैं और रबी की फसल होती है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च या अप्रैल में काट ली जाती हैं। अब 1 से 7 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जुलाई को
क्या होता है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आज की वीडियो यही है दोस्तों, अगली वीडियो में कल हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।